हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल कहानियों की रानी रिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको नई कहानी सुनाने वाले हैं, रानी का पूर्व जन्म का रहस्य। रानी माधवी महल की बालकनी में खड़ी थी। वह अपने साम्राज्य की विशालता पर गर्व महसूस कर रही थी। महल की आंतरिक सुंदरता, राजसी बगीचे और सुनहरी छतें जैसे किसी सपने का हिस्सा हों। मगर रानी का मन कहीं और था। उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे वह इस जगह से परिचित हो। एक रात जब रानी अपने कक्ष में अकेली थी, उसे एक रहस्यमय सपना आया। रानी ने सपने में देखा कि वह एक अन्य काल में एक सुंदर राजकुमारी थी। उसकी आंखों में वही रहस्यमय चमक थी। वह उसी महल में थी, लेकिन यह महल कुछ अलग था। यहाँ की हवाएं, यहाँ की खुशबू और यहाँ का माहौल सब कुछ जैसे बहुत पुराने समय से था। राजकुमारी अपने दरबार में बैठी थी और अचानक एक साधु व्यक्ति उसके पास आया। उसने कहा, तुम्हारे पूर्व जन्म में कुछ बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। वह रहस्य तुम्हें केवल तब मिलेगा जब तुम अपने वर्तमान जीवन के अंत तक उसे ढूंढने की कोशिश करोगी। रानी माधवी अब अपने हर कदम में उस रहस्यमय व्यक्ति की बातों को महसूस करने लगी। उसने पुरानी किताबों में, महल के कोनों में और यहां तक कि अपने राज्य के प्राचीन मंदिरों में भी खोजबीन शुरू कर दी। एक दिन उसे एक पुराना तंत्र मंत्र का ग्रंथ मिला, जिसमें एक पंक्ति थी, जो तुम्हारा सच है वह तुम्हारे अतीत में है। रानी समझ नहीं पाई, लेकिन उस रात उसने तय किया कि वह इस राज को जानकर रहेगी। एक दिन रानी के महल के बगीचे में एक वृद्ध महिला आई, जो देखने में एक साधारण सी महिला थी। वह महिला रानी से बोली, तुम वह हो जो इस महल की असली रानी थी, लेकिन तुम्हारा नाम पहले कुछ और था। रानी ने चौंकते हुए पूछा, क्या आप जानती हैं कि मैं कौन थी? वृद्ध महिला मुस्कुराई और बोली, तुम एक साधारण गांव की लड़की थी, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें इस महल में लाया था। तुम पहले एक वीर राजकुमारी थी, जिसका जन्म एक राजसी परिवार में हुआ था, लेकिन एक जादुई शाप के कारण तुम इस जीवन में आ गई हो। रानी को पता चला कि उसके पूर्व जन्म में वह एक राजकुमारी थी, जो एक अत्याचारी राजा के खिलाफ विद्रोह करने का साहस रखती थी। एक दिन उस राजा ने राजकुमारी को एक भयानक शाप दिया था, ताकि वह अगले जन्म में अपनी सच्चाई को नहीं जान सके। शाप के कारण रानी अपने अतीत को भूल गई थी और एक सामान्य जीवन जीने को मजबूर हो गई थी। अब वह अपनी पूर्व आत्मा को पहचानने लगी थी, लेकिन शाप को तोड़ने का तरीका क्या था, यह उसे नहीं पता था। रानी ने अब इस शाप को समाप्त करने के लिए एक महायज्ञ आयोजित करने का निर्णय लिया। वह इस यज्ञ के दौरान अपने अतीत की सभी यादों को वापस प्राप्त करने और शाप को समाप्त करने की उम्मीद करती थी। यज्ञ के समय अचानक एक दिव्य प्रकाश हुआ और रानी के सामने उसकी पूर्व जन्म की सभी घटनाएं स्पष्ट हो गईं। उसने देखा कि वह पहले एक महान योद्धा थी और उसका जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था, राज्य को बचाना। शाप को समाप्त करने के लिए रानी को एक आखिरी युद्ध लड़ना था। यह युद्ध न केवल बाहरी शत्रुओं से था, बल्कि उसके अपने भीतर के डर और संशय से भी था। यज्ञ के बाद रानी का आत्मविश्वास पुनः जागृत हुआ। वह अपनी तलवार लेकर महल के बाहरी हिस्से की ओर बढ़ी, जहां एक रहस्यमय शक्ति का सामना उसे करना था। यह युद्ध उसकी आत्मा के शुद्धिकरण का अंतिम चरण था। रानी ने उस शक्ति को हराकर अपने अतीत के रहस्यों से मुक्ति पा ली। शाप टूट गया और वह फिर से अपनी पूर्व जन्म की पहचान को पूरी तरह से समझ पाई। अब वह एक नई शक्ति और उद्देश्य के साथ अपने राज्य की देखभाल करने के लिए तैयार थी। वह जान चुकी थी कि उसका जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था और अब वह उस उद्देश्य को पूरा करेगी। रानी माधवी का जीवन एक संघर्ष था, लेकिन उसकी यात्रा ने उसे अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने का अवसर दिया। इस रहस्यपूर्ण यात्रा के बाद वह न केवल अपने राज्य की महान रानी बनी, बल्कि एक आत्मनिर्भर और साहसी महिला के रूप में भी जानी गई। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक न सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें।